दीपावली का आयोजन होता है 14 वर्ष के बाद। भाई अभी आप कोई वितरित मत करिए, बैठ जाएं, चुपचाप बैठ जाएं, वितरण बाद में करना। ये वितरण बाद में करना, पहले कार्यक्रम के बाद में। ये पीछे से जो लोग पीछे वितरण करने के लिए गए हुए अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं वहां पे। पीछे रोकने के लिए कहा गया है, भी अव्यवस्था मत पैदा करो वहां पे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कल अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम को आपने देखा होगा, कितनी भव्यता थी, कितनी दिव्यता थी। त्रेता युग में 14 वर्ष के वनवास और राक्षस राज का अंत करके भगवान राम जब अयोध्या आगमन हुआ था, तब दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ था। और दीपोत्सव कार्यक्रम का एक प्रतिफल यह है कि दीपोत्सव जब भी होता है तो राम राज्य की स्थापना होती है। राम राज्य की स्थापना, राम राज्य का मतलब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के हर तबके को प्राप्त होना। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त होना। न जाति के नाम पर भेदभाव, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर, न अगड़े पिछड़े के नाम पर। कोई भेदभाव जब नहीं होता है। और यही तो कार्य 10 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मकान मिलेगा सबको, राशन मिलेगा सबको, आयुष्मान के 5 लाख रुपए की कार्ड की सुविधा, मुफ्त उपचार की व्यवस्था मिलेगी सबको, रसोई गैस का सिलेंडर का लाभ मिलेगा सबको, विकास का कार्य होगा, रोजगार मिलेगा। इस सबको गारंटी देने का काम ये सरकारें कर रही हैं। बहनों और भाइयों, यही राम राज्य है। और राम राज्य की इसी संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए इस बार तो 14 वर्ष नहीं 500 वर्ष लगे इंतजार करने में। हम दीपावली तो मनाते थे, लेकिन अधूरी दीपावली थी। अधूरी दीपावली इस बात को लेकर के एक तरफ हमारे पंटांगिया गांव के लोग बेघर थे, पहचान का संकट था, शासन की सुविधा से वंचित थे, उनका संवैधानिक अधिकार भी उन्हें नहीं प्राप्त हो पा रहा था। और दूसरी तरफ अयोध्या सुनी थी। अयोध्या की पहचान जिन प्रभु राम से थी, वो अयोध्या में राम ही नहीं उठे। लेकिन यह वर्ष विशेष है, हम सबके लिए अद्भुत है, अलौकिक है, दुनिया को चंबित करने वाला है। और हम सबके जीवन में भी कुछ अद्भुत होने वाला है। और वह है कि 500 वर्षों का इंतजार कर समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी जी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से विकास भी हुआ है। और विरासत का संरक्षण करते हुए अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ है। और रामलला विराजमान होकर के दीपोत्सव के कार्यक्रम को, दीपावली के कार्यक्रम को कई गुना बढ़ा दिए हैं। एक नई शुरुआत है। और उस नई शुरुआत के लिए मैं आप सबको, कल आपने दीपोत्सव के कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता अयोध्या में देखी होगी। बहनों और भाइयों,
यह उत्सव हमारे घर में निरंतर इसी प्रकार से जलता रहे, बनता रहे, इसके लिए आपको मैं बधाई देने के लिए आया हूं। आज यहां पे 185 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी आपको मिल रही है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर इस बनटांगिया गांव में अब तक लगभग 770 लोगों को एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है और वे आवास बन करके तैयार हैं। आज से 15 वर्ष पहले, आज से 10 वर्ष पहले, आज से 7 वर्ष पहले जब हम लोग बनटांगिया गांव में आते थे, बनटांगिया गांव में एक भी पक्का मकान नहीं था और आज मैं कह सकता हूं कि इन 7 वर्षों में अब एक भी कच्चा मकान नहीं है, सारे मकान पक्का बन चुके हैं। पात्र, गृहस्थी और अंत्योदय के कार्ड भी यहां पर लगभग 800 से ज्यादा परिवारों के बन चुके हैं। आयुष्मान कार्ड का गोल्डन कार्ड 4000 लोगों के बन गए हैं। 113 वृद्धावस्था पेंशन, 66 निराश्रित पेंशन, 25 दिव्यांग पेंशन का लाभ भी यहां पे प्राप्त कर रहे हैं। कन्या मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 12 लाभार्थी यहां से हैं। आज यहां पर हर घर में शौचालय है, हर घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी है और 4 प्राथमिक विद्यालय और 1 पूर्व माध्यमिक विद्यालय, यहां पर बेसिक शिक्षा परिषद और शिक्षा विभाग के सभी 19 पैरामीटर के साथ यहां पर कार्य कर रही है। यहां पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 38 समूहों का गठन किया गया है और साथ साथ 882 जॉब कार्ड भी यहां के लिए बनाए गए हैं। बहनों और भाइयों, इस योजना का लाभ जिस मुस्तैदी के साथ आज आपको प्राप्त हुआ है, इसकी आप कभी कल्पना भी नहीं करते थे। आप तो कहते थे साहब हमें ग्राम राजस्व गांव का दर्जा दिया जाए। हमने राजस्व गांव का भी दर्जा दिया और सुविधाओं से भी आच्छादित किया है। इसलिए किया है जिससे आपके जीवन में खुशहाली आए, आपकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी खुशहाल बने। हमारे लिए बनटांगिया गांव को मुख्य धारा के साथ जोड़ना इसलिए महत्वपूर्ण था जिससे कोई भी देशद्रोही तत्व, समाजद्रोही तत्व इन्हें मुख्य धारा से भटक पकाने में सफल न होने पाए। बहनों और भाइयों, यह आपके लोक मंगल के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए डबल इंजन सरकार के द्वारा तो कदम उठाया ही गया, लेकिन साथ साथ आपके साथ जुड़ करके मुझे आंदोलन करने और कार्यक्रमों में सहभागी बनने का इसलिए भी उस समय सांसद के रूप में और मुख्यमंत्री के रूप में उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मुझे प्रसन्नता इसलिए भी थी कि जिससे न केवल सुरक्षा को पुख्ता किया जाए बल्कि आपके सम्मान और गौरव की रक्षा करते हुए सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों की स्थापना गांव से लेकर के शहरों तक सर्वत्र समान रूप से किया जा सके। आज जब प्रहार हो रहे हैं, कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है, याद करना ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था
और याद करना, जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंड-मुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। बेटी की सुरक्षा के लिए, किसी बहन की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा पैदा होंगे। कहीं पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे, कहीं व्यापारी का अपहरण करेंगे, कहीं राह चलते हुए किसी राहगीर को गोली मारेंगे, कहीं दंगा भड़काएंगे, पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे, उसमें खलल डालने का काम करेंगे। यही तो ये लोग करते थे 2017 के पहले। आज दीपावली का इतना पावन पर्व है, पूरे प्रदेश में कल दीपोत्सव, आज भी दीप घर घर जलेंगे और कितना शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से, निश्चिंत तरीके से आप आयोजन के साथ जुड़े। सबको मालूम है कि अब कोई खतरा यानी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो राम नाम सत्य है की तरफ चला जाएगा। अब सेंध नहीं लगा पाएगा। अब कोई जबरन कानून को हाथ में लेगा तो उसे भी मालूम है कि कानून उसको फांसी के फंदे तक लेके चला जाएगा। अगर कोई किसी बेटी पर हाथ डालेगा, किसी राह चलती हुई किसी बहन पर इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे भी मालूम है कि ये रास्ता उसे दुर्योधन और दुशासन की गति को प्राप्त प्रदान कर देगा। रावण और कुंभकर्ण की तरह ही उसकी भी दुर्गति कर देगा। अगर कोई दंगा करा करके पर्व और त्योहारों के पावन पर्व में खलल डालने का कार्य करेगा तो उसे भी मालूम है कि इसके बाद तो फिर उसका पुतला ही जलाया जाना बाकी रह जाएगा। और इसीलिए जब यह गारंटी सरकार ने दी है सुरक्षा की, बिना भेदभाव के सबको सुरक्षा, सबका सम्मान, सबका विकास, सबकी समृद्धि, सुरक्षित माहौल में ही समृद्धि के अवसर बनते हैं। एक सुरक्षित माहौल में ही उज्जवल भविष्य की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। और उसी को साकार करने के लिए हम बार बार इस वन्य गांवों में आते हैं, हमारे सांसद आते हैं, हमारे विधायकगण आते हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख आते हैं, ये सभी लोग आते हैं, जुड़ते हैं। और दीपोत्सव के कार्यक्रम में भी हम इसीलिए जुड़ने के लिए आए हैं। बहनों और भाइयों, सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा तो सनातन धर्म मजबूत होगा। अगर इनमें से कोई भी कमजोर होता है तो मान के चलिए दोनों कमजोर होते हैं। विरोधी हावी होंगे तो दोनों को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। और यही कारण है जब देश के दुश्मन सफल नहीं हो पा रहे हैं तो विभेद पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, अफवाह पैदा करने का काम कर रहे हैं, गाली गलौज पे उतर करके कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे को तैसे का जवाब तो देना ही पड़ेगा। बजरंगबली ने भी कहा था ना, जब बजरंगबली को अशोक वाटिका में फल खाने के लिए गए, रावण के राक्षस उन्हें मारने लग गए तो उन्होंने भी 2-4 को पटक दिया, उसमें से 1-2 मर भी गए। रावण के दरबार में ले गए, रावण ने पूछा कि भाई तुमने मेरे पुत्र को क्यों मार दिया, क्यों मेरे साथ के राक्षसों को मार दिया? तो हनुमान जी ने भी कहा, जे में मारे जो मुझे मारे ते में मारे, यानी जिसने मुझे मारा है मैंने उसको मारा है। वो बेवजह मैं फल खा रहा था, अरे फल तो प्रकृति के द्वारा दिया गया, मैं उसको खा रहा था, भूख लगी थी, वो मुझे मारने लग गए, पत्थर मारने लग गए, तो जो पत्थर मारते थे मैंने भी उसको मार दिया। परिणाम क्या हुआ? वही मर गए, मैं जीवित हूं, आपके सामने हूं। अब अगर आप भी कुछ करना चाहेंगे तो इसके बाद आगे भी होगा। तो रावण ने कहा कि मैं इसको पूंछ पे आग लगा दूं। तो उन्होंने कहा इसका परिणाम भी देख लो।
हनुमान जी की पूंछ पे आग लगाई तो उन्होंने पूरी सोने की लंका को ही भस्म कर डाला। बहनों और भाइयों, बजरंग बली बलिए बजरंग बली। आदर्श राष्ट्रभक्त भी, जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है और दुश्मन को दुश्मन की भाषा में जवाब भी दे सके। जो देश का दुश्मन है वो हमारा मित्र नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। देश का दुश्मन हम सबका दुश्मन है और यह संकल्प हम सबका दीपावली के पर्व पे होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको यहां पर आया हूं। यहां पे मेरे साथ कालीबाड़ी के बाबा भी आए हैं, वो भी कह रहे हैं कि यहां कोई मंदिर होगा तो मैं भी यही रहूंगा। कालीबाड़ी में उन्होंने लाला अग्रवाल को वहां बिठा दिया है, अब वे भी यहां रहेंगे। दीपावली आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, यही मैं कामना करता हूं और विकास का सिलसिला निरंतर चलता रहे। आप भी संकल्प लीजिए, अगर कोई किसी में कोई बुराई है, शराब पीने की, नशा करने की, उसको छोड़ने का संकल्प लेना होगा। कोई जुआ खेल रहा हो उसको भी इसका संकल्प लेना होगा। कोई बुरा कार्य करने की किसी में गलती से आदत पड़ गई है वह उसको छोड़े और अच्छे मार्ग का अनुसरण करें। पर्व और त्योहार अच्छे मार्ग पर चलने के लिए संकल्प दिवस भी है। और याद करना, अगर कहीं से कोई भोला भटका ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में दीपोत्सव के और दीपावली के अवसर पर दीप प्रज्वलन करने की सामर्थ्य नहीं बची है, उसके घर में जाकर के उसको मिष्ठान भी खिलाइए और दीप जोश से उसके घर में प्रज्वलन करके अपनी खुशी को उसके घर में जरूर बांटिए। मैं तो आज अयोध्या में था सुबह। अयोध्या में मैंने एक पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए, तेल भी दिया और उनको दीपावली की खुशियां भी उनके साथ मैंने वहां पर मिल बांट करके उन सबको बधाई भी दी है। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, प्रदेशवासियों से भी कहूंगा, हर गरीब के घर में दीपोत्सव का दीप जलना चाहिए, क्योंकि रामलला 500 वर्षों के बाद अपने धाम में पुनः विराजमान हुए हैं। इस अवसर पर आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। गोल्डी मसाले